अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जो उनसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे जो उनके बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है विच केमिकल इंग्रेडिएंट्स इन सेगमेंट सीक्वेंसिंग स्टॉप इट। सेगमेंट सीक्वेंसिंग का हमें प्रोसेस पता है। इसके अंदर जो सा है लास्ट में हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ आती है जिससे सेगमेंट सीक्वेंसिंग का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाती है, तो वो हमारे पास एंड पे एनटीपी आते हैं, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डाइफास्फेट, जिसमें हमें हमारे पास डी एटीपी और डी सीटीपी, इस तरह उनसे हमारे पास उनसे ये न्यूक्लियोटाइड्स आके अटैच होते हैं, ये सीक्वेंस आके ये अटैच होती है, ये चीज़ें आके या डी एन टी पी हम कह सकते हैं आके अटैच होते हैं, तो सेकेंड सीक्वेंसिंग का प्रोसेस वहाँ पर फिर स्टॉप हो जाता है। सेकेंड है हमारे पास आर टी इन पी सी आर स्टैंड फास्ट। तो आर टी जो सा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, पी सी आर के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज होती है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन क्या है कि ये मैसेंजर आरएनए से सी डी एन ए बनाती है। we have to transform plant we use which specific method। ठीक है, हमने प्लांट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, या फिर मतलब कि हमने जो सा हमारा हमने रिकम्बिनेंट सेल तैयार किया वो प्लांट के अंदर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो हम जीन गन मेथड यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास इन ब्लोटिंग टेक्निक विच इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर अस। ठीक है, हमारे पास जो सी है ब्लोटिंग की मेनली 3 टेक्निक्स हैं, एक चौथी भी आ जाती है ईस्टर्न जो सी है, और इसमें से कौन सी हेल्पफुल नहीं है। तो पहला जो सा है हो सकता है कि वहाँ पे नन का ऑप्शन हो। अगर नन का ऑप्शन होगा तो फिर आपने नन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये सारी के सारी जो सा है हमारे लिए यूजफुल हैं। ठीक है, नन को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है इको आर वन हैव डैश सीक्वेंस विच मेक इज यूनिक, मतलब कि इको आर वन के अंदर कौन सी सीक्वेंस है जैसे यूनिक बनाती है, तो हमारे पास GATTC है। ये मतलब रिस्ट्रिक्शन साइट है, इसको इको आर वन जाकर रिकोगनाइज करती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फॉर्म फ्रॉम मैसेंजर आरएनए CDNA। तो ये हमने जो सा है इसको पहले भी देखा कि हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, वो CDNA बनाती है मैसेंजर आरएनए से। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज क्लोनल एंड एक्सप्रेशन वेक्टर, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वन एलिमेंट टेल दैट एलिमेंट। अब इसमें है कि क्लोनल और एक्सप्रेशन वेक्टर के दरमियान मेन किसी एक चीज़ का डिफरेंस है जो एक दूसरे से डिफर करता है। तो इसका आंसर जो सा है मुझे नहीं पता, अगर आप में से किसी को अगर इसका प्रॉपर आंसर एग्जैक्ट आंसर पता हो तो वो कमेंट में बता सकता है। फिर है हमारे पास कि हाउ प्लाज्मिड इज नोमेनक्लेचर्ड, के प्लाज्मिड का नोमेनक्लेचरिंग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो सा है जितने भी प्लाज्मिड हैं हम उनको पी से स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट में जो सा है प्लाज्मिड में पी आएगा, उसके बाद लेटर शो हु मेड इट और वेयर इट वाज सेक्रेटेड। ठीक है, इसके बाद वाले लेटर जो से हैं वो या तो वो जिसने इसको डिस्कवर किया है बनाया है उसका नेम शो करते हैं, और या फिर उस जगह का नेम आ जाता है जहाँ पे ये बनाई गई थी, या ठीक है। इसके बाद है फॉर एग्जांपल उन्होंने दी है PBR 322 वाज मेड बाय साइंटिस्ट बोलिवार एंड रोड्रिगेज। तो अब जो सा है इनका पहला नाम आ गया। ठीक है, हमारे पास पी जो सा हमने कहा कि पी प्लाज्मिड के लिए, प्लाज्मिड की वजह से प्लाज्मिड वाले जो से वेक्टर्स हैं, तो प्लाज्मिड के लिए जो सा है पी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद बी और आर जो से ये साइंटिस्ट के नेम से आ गया PBR। फिर है नंबर्स आ जाते हैं, नंबर्स हेल्प टू टेल इट अपार्ट फ्रॉम अदर प्लाज्मिड इन PBR 322। 322 इज जस्ट अ यूनिक नंबर, मतलब ये कि इसके आगे फिर हम कोई भी नंबर लगा सकते हैं ताकि ये दूसरे जो उनसे प्लाज्मिड हैं उनसे डिफर हो सके। कोई भी नंबर लगा सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने 322 लगा दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा लेटर समटाइम्स टेल व्हाट द प्लाज्मिड कैन डू इफ लाइक इफ इट हैज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा लेटर अगर PBR मतलब कि ये तो साइंटिस्ट का है, साइंटिस्ट के बाद अगर किसी और कोई और लेटर ऐड करते हैं तो वो फिर हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, बिला वजह हम कुछ भी ऐड नहीं करते इसके अंदर। ठीक है, इस तरह जो सा है प्लाज्मिड बनता है, प्लाज्मिड का नेम रखा जाता है। फिर है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम, तो मेनली जो सा है प्राइमरीली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस जो सी है बैक्टीरिया से हम लेते हैं, आइसोलेट करते हैं। विच मेथड इज सूटेबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अंदर कौन सा मेथड सूटेबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो उसके अंदर आता है इलेक्ट्रोपोरेशन, जिसके अंदर हीट मतलब हम इलेक्ट्रिक शॉक्स के जरिए उसके अंदर पोर्स बना लेते हैं, या फिर हीट शॉक मेथड है। तो हो सकता है इनमें मतलब कि ये दो जो से हैं ये मोस्ट कॉमन है। अब इनमें से हो सकता है एक का ऑप्शन हो। ठीक है, एक का ऑप्शन हो तो आप इनमें से एक को सिलेक्ट करेंगे, अगर ब्लैंक आती है तो आप इसमें से फिर कोई भी राइट कर सकते हैं।
how we do Western blotting analysis. The principle of the Western blotting analysis is to detect specific proteins in sample. ठीक है, मेन जो सा अगर पूछा जाता है तो प्रिंसिपल ब्लैंक में या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल इसका क्या है, डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे प्रिंसिपल इसका बताया हुआ है कि सेपरेशन कैसे होती है। ये सेपरेट करता है प्रोटीन्स को, प्रोटीन्स आर सेपरेटेड बाय साइज यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहले हम जेल कर लेंगे उसकी और प्रोटीन के साइज की बेस पे सेपरेट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे उसको, प्रोटीन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम जेल टू द मेम्ब्रेन। जेल में से निकाल के हमने उनको मेम्ब्रेन पे प्रोटीन को ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद एंटीबॉडी बाइंडिंग आएगी। द मेम्ब्रेन इज इनक्यूबेटेड विद एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टू द टारगेट प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के साथ हमने एंटीबॉडी को इनक्यूबेट करना है और वो जो है प्रोटीन के साथ जाके एंटीबॉडी अटैच हो जाएंगी। अ सेकेंडरी एंटीबॉडी विद द डिटेक्शन एंजाइम binds to the primary antibody producing a visible signal for analysis। ठीक है, इसके बाद एक और एंटीबॉडी हम लाएंगे जिसको हम सेकेंडरी एंटीबॉडी का नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसके पास जो है डिटेक्शन एंजाइम होगी और ये जाके प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ अटैच करेगी और हमारी जो प्राइमरी एंटीबॉडी है वो प्रोटीन के साथ अटैच होगी। इससे हमें हमारे पास सिग्नल मिल जाएगा। इस तरह हम जो है इनके आइडेंटिफिकेशन क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं प्रोटीन की। फिर ताकि अगर 20 साइकिल्स होते हैं पीसीआर के तो कितनी कॉपीज बनती हैं हमारे पास डीएनए की। अगर हमने डीएनए को 1 स्ट्रैंड से स्टार्ट किया हो, सिंगल स्ट्रैंड से हमने उसका पीसीआर स्टार्ट किया हो, तो 20 साइकिल के बाद उसकी हमारे पास 1 मिलियन कॉपीज आएंगी और 30 साइकिल्स होने के बाद उसकी हमारे पास 1 बिलियन कॉपीज आएंगी। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लोटिंग, साउथर्न, नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न। टेल द नेम ऑफ फोर्थ। तो फोर्थ जो है हमारे पास कॉमन नहीं है, इसको हम ईस्टर्न ब्लोटिंग बोलते हैं, ये भी आएगा। इसके बाद है इन वाइट ब्लू सिलेक्शन यूजिंग प्लाज्मिड, द अमीनो एसिड इन्वॉल्व्ड इन द कलर चेंज इज 156 अमीनो एसिड। ठीक है, ये है वाइट ब्लू सिलेक्शन हमने पढ़ी है, उसके अंदर है कि जो हम प्लाज्मिड यूज करते हैं तो उसका जो 156 अमीनो एसिड है वो कलर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जब कलर चेंजिंग आता है, वाइट से ब्लू कलर ने होना होता है, तो वो कौन सा अमीनो एसिड है, वह प्लाज्मिड का 156 अमीनो एसिड जो है इस कलर चेंजिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। फिर ये है एमसीक्यूज इसी तरह दोबारा पूछा जा सकता है कि प्लाज्मिड हैविंग 156 अमीनो एसिड इज यूज्ड इन वाइट ब्लू सिलेक्शन के, मतलब 156 अमीनो एसिड वाला जो सा प्लाज्मिड है हम उसको वाइट ब्लू सिलेक्शन में यूज करते हैं। इसके बाद एक और ये एमसीक्यू, इसका भी मुझे आंसर नहीं कंफर्म, अगर आप में से किसी को पता हो तो आप कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा। इसमें है हमारे पास कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव 2 यूनिक प्रॉपर्टीज व्हिच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर्स। मतलब कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के हमारे पास कोई 2 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी बेस पर वो दूसरों से मुख्तलिफ हैं। तो ये प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, तो ये भी आपने देख लीजिएगा खुद। इसके बाद हमारे पास है कि पीसीआर के 3 स्टेप्स के नेम राइट करने हैं। वो हमारे पास डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एलोंगेशन।